गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा। आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन यानी SPS सॉल्यूशन के अंदर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। यानी लाभ हानि होता क्या है और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है। लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। लाभ यानी हमने किसी चीज़ में पैसा कमाया, वो हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। और किसी चीज़ में हमने पैसा गंवाया, वो हमारा क्या हो गया, हानि हो गया। तो उसको कैसे ज्ञात करें, इसके लिए कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो हमारे पास सबसे पहले तो ये देखिए कि लाभ होता क्या है। लाभ होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए। लाभ होने के लिए हमको किसी सामान को या तो बेचना पड़े या उससे खरीदना पड़े, तो वो क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। तो लाभ कैसे होता है, देखिए लाभ के अंदर सबसे पहले आता है क्रय मूल्य। क्या आता है, क्रय मूल्य। क्या आता है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आता है। क्या आता है, कॉस्ट प्राइस आता है। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आता है। यानी क्रय मूल्य है क्या, क्रय मूल्य ये होता है कि जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा, यानी आपने कोई सामान खरीदा, वो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। कि आपने कोई मोटरसाइकिल खरीदी या आपने कोई कार खरीदी, ये आपकी क्या होती है, क्रय मूल्य आती है। यानी वह मूल्य जिस पर, क्रय मूल्य जिस पर आप कोई चीज खरीदते हो, यानी जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, वह क्या कहलाती है, क्रय मूल्य। वह क्या कहलाती है, क्रय मूल्य कहलाती है। जैसे कि आप कोई चीज खरीदते हैं या कोई वस्तु खरीदते हैं, तो वह क्या कहलाती है, क्रय मूल्य कहलाती है। फिर उसके बाद यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और कोई चीज अगर आपने बेची, यानी कोई चीज आपने बेची, तो वो क्या कहलाती है, विक्रय मूल्य कहलाती है। क्या कहलाती है, विक्रय मूल्य कहलाती है। क्या कहलाती है, विक्रय मूल्य। यानी सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। यानी कोई वस्तु जिसपे आप रेट पर बेच रहे, जैसे आपने कोई मोटरसाइकिल बेची या आपने कोई कार बेची या आपने कोई टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह कुछ भी बेचा, वो क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। यानी वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, वह क्या कहलाती है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कहलाती है। क्या कहलाती है, सेलिंग प्राइस कहलाती है। क्या कहलाती है, वो सेलिंग प्राइस कहलाती है। जैसे आपके पास कोई मोटरसाइकिल थी, बुर्र बुर्र बुर्र, आपने क्या कर दिया, उसको बेच दिया। कि आपके पास वो पुरानी हो गई और हमने बेच दिया, ठीक है। और जैसे कोई आपके पास टीवी था, जो टीवी को ठोक के परेशान हो गए, तो आपने क्या कर दिया, उसको बेच दिया, हटाओ। वो क्या कहलाती है, उसकी सेलिंग प्राइस कहलाती है। और लाभ, लाभ कैसे आता है, देखिए आता है लाभ यानी प्रॉफिट। लाभ क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। तो लाभ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बताइए। लाभ यानी आपने कोई चीज खरीदी और उसमें आपने कोई चीज बेची भी, किसी ने वो चीज बेची भी जिससे आपने वो चीज खरीदी और उसने आपको बेची। तो इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, देखिए वो फॉर्मूला बहुत ही इजी होता है। यानी क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, या विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। बताइए क्या होता होगा आपके हिसाब से। देखिए आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है, आपको उस पर प्रॉफिट होगा। कैसे होगा, या तो आप उसको कम दाम दोगे, ठीक है, तो उससे तो आप, मतलब कि आपने कोई ऐसा सामान खरीदा जिसमें आपको फायदा दिख रहा है, लेकिन उसके दाम कम है, तो उससे क्या हुआ, आपको फायदा हुआ, ठीक है। और किसी ने वही चीज क्या की, उसको घाटा लग गया कि उसने कम दाम में बेच दी, तो उसको क्या लग गया, घाटा लग गया। यानी क्या हुआ, उसको हानि हुआ। तो लाभ का फॉर्मूला जो होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कैसे, देखिए मान लीजिए कि किसी ने
किसी ने मान लीजिए सीता ने क्या किया, सीता ने एक मार्केट से साइकिल खरीदी। कितने में खरीदी? 5,000 रुपए में खरीदी। अब उसने खरीदी तो वो तो क्या हो गया, उसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, उसने खरीदी तो क्या हो गया, क्रय मूल्य। कितने रुपए में खरीदी? 5,000 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी? 5,000 रुपए में उसने साइकिल खरीदी। और उसी साइकिल को उसने क्या किया, गीता को 5200 रुपए में बेच दिया। गीता को कितने में बेच दिया? 5200 रुपए में बेच दिया। किसको बेच दिया? गीता को। किसको बेच दिया? गीता को बेच दी। कितने में? 5200 रुपए में। ठीक है, 5200 रुपए में बेच दी। तो ठीक है, तो देखिए क्या किया, अब इसका लाभ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका लाभ ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे कि जैसे क्रय मूल्य यानी उसने कितने में खरीदी साइकिल? 5,000 रुपए में खरीदी। तो क्या हुआ, क्रय मूल्य कितना हुआ? 5,000 रुपए हुआ। ठीक है, माइनस अब बेच कितने में दी, सेलिंग प्राइस क्या है उसकी? 5200 रुपए में। कि वो साइकिल कितने में बेच रही है? 5200 रुपए में बेच रही है। तो उसने 5200 रुपए में बेच दी। तो बताइए प्रॉफिट कितना हुआ? 200 रुपए का। तो 200 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। किसको हुआ? सीता को। सीता को क्या हुआ? लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ हो गया। अब यहाँ पे लाभ हो गया, लेकिन जो गीता है, क्या है? गीता है। तो गीता ने क्या किया कि उससे तो क्या हुआ, 5200 रुपये महंगी पड़ गई। अब 5200 रुपये महंगी पड़ गई और उसके बाद क्या हुआ, उसको इमरजेंसी आ गई। क्या गई? इमरजेंसी आ गई। तो इमरजेंसी में उसे एक वही साइकिल को बेचना पड़ा। तो उसी साइकिल को उसने किसको बेच दिया? राजू को बेच दिया। यानी क्या बेच दिया? राजू को बेच दिया। यानी क्या हुई इसको? राजू को कितने में बेच दी उसने? 4,000 रुपये में बेच दी। तो बताइए गीता को कितने रुपए की हानि हुई? तो हानि निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि ठीक है, लाभ निकालने का क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हानि का क्या हो जाएगा बताइए? हानि का हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या हो जाएगा हानि का फॉर्मूला? हानि क्या होगी कि देखिए गीता ने कितने में खरीदी थी? 5200 रुपए में। और सीता को तो पहले से ही लाभ हो चुका है 200 रुपए का। ठीक है, तो अब क्या किया कि गीता को क्या आ गई? इमरजेंसी आ गई। इमरजेंसी में उसने राजू को कितने में बेच दी? 4,000 रुपए में बेच दी। कितने में बेच दी? 4,000 में बेच दी। तो बताइए कि गीता को कितने रुपए की हानि हुई? तो उसे कैसे ज्ञात करेंगे कि हानि क्या हुआ? क्रय मूल्य क्या हो गया? गीता ने कितने में खरीदी थी सीता से? 5200 रुपए में खरीदी थी। ठीक है, अब राजू ने कितने में खरीद ली? 4,000 में खरीद दी। यानी गीता ने बेच दी कितने में? 4,000 रुपए में। तो बताइए कि हानि किसको हुई? गीता को। क्या हुई? हानि कितने रुपए की हुई? तो 5200 में से 4,000 घटा दीजिए। तो कितने की हानि हो गई? 1,200 रुपए की क्या हो गई? हानि हो गई। किसको हानि हो गई? गीता को हानि हो गई। तो मैंने आपको बताया कि लाभ क्या होता है, जो वस्तु पे क्या किया जाए, मतलब कि जो आपका विक्रय मूल्य है उसमें से क्रय मूल्य माइनस कर दे तो क्या कहलाती है? लाभ कहलाता है। और हानि क्या होता है कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर दे, हानि कहलाता है। लेकिन कैसे? यानी ये सब खेल किसका है? कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का। यानी कॉस्ट प्राइस क्या है कि वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है, और वह वस्तु जिस पर कोई चीज बेची जाती है वो क्या है? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो ये क्या है? आपके लाभ और हानि है। ठीक है, और देखिए इसके बाद कोई मान लीजिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, कि जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं कि जैसे कि मान लीजिए कि राजू ने, मान लीजिए कोई और मान लीजिए मानी फटाफट किसी न किसी का कुछ न कुछ तो होगा कि आपने कोई एक मोटरसाइकिल खरीदी। किसने? आपने क्या खरीदी? एक मोटरसाइकिल खरीदी। मोटरसाइकिल आपने खरीदी और आपने 1 साल तक चलाई भी, खूब मजे से चलाई। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो मोटरसाइकिल थोड़ी सी सर्विस वगैरह मांगने लग गए। तो आपने क्या की? उस मोटरसाइकिल को बेच दिया 20,000 रुपए में। आपने कितने में खरीदी थी? 40,000 में खरीदी थी और आपने किस में बेच दी? 20,000 रुपए में बेच दी। तो बताइए आपको लाभ हुआ या हानि? या आप बताएंगे किसमें?
कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे फटाफट कि आपको कितने रुपए की लाभ हुआ, कितने रुपए की हानि हुई। और मैं आशा करता हूं कि आपको लाभ हानि समझ में आया होगा। तो जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।